डोरेमोन और जादुई हुनर की चाय। एक सुनहरी दोपहर थी। नोबिता अपने कमरे के बीचों बीच बैठा रो रहा था। उसके स्कूल में कल एक टैलेंट शो था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रदर्शन करेगा। डोरेमोन उसे देख रहा था और उसे नोबिता पर बहुत दया आ रही थी। डोरेमोन ने अपनी जादुई जेब में हाथ डाला और एक चमकती हुई केतली निकाली। चिंता मत करो नोबिता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये है तुरंत हुनर वाली चाय। इसे पीने के बाद तुम जिस हुनर के बारे में सोचोगे उसमें तुम माहिर बन जाओगे। नोबिता की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से एक कप चाय पी और मन में सोचा कि वो दुनिया का सबसे अच्छा चित्रकार बनना चाहता है। चाय पीते ही उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। नोबिता ने तुरंत एक खाली कैनवस उठाया और ब्रश से रंग भरना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसने पहाड़ों और नदियों का एक सुंदर चित्र बना दिया। वो खुद भी अपनी कलाकारी देखकर दंग रह गया। डोरेमोन ने उसे चेतावनी दी, नोबिता, याद रखना, इस चाय का असर हर कप के बाद सिर्फ 1 घंटे तक रहता है। तुम्हें इसका सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन नोबिता अपनी मस्ती में था और उसने ध्यान नहीं दिया। नोबिता ने सोचा कि क्यों न वो संगीत में भी माहिर बन जाए। उसने एक और कप चाय पी और गिटार बजाने के बारे में सोचा। उसने पास रखा पुराना गिटार उठाया और उसे कुशलता से बजाने लगा। शाम को शिजुका नोबिता से मिलने आई। नोबिता ने उसे अपनी पेंटिंग दिखाई और गिटार बजाकर सुनाया। शिजुका बहुत प्रभावित हुई और उसने नोबिता की खूब तारीफ की। जियान और सुनियो भी वहां पहुंच गए। नोबिता उन्हें अपना हुनर दिखाकर अपनी बहादुरी जताना चाहता था। जियान और सुनियो ये देखकर हैरान थे कि नोबिता अचानक इतना सब कुछ कैसे सीख गया। टैलेंट शो के दौरान जैसे ही नोबिता मंच पर पहुंचा, चाय का असर खत्म होने लगा। उसने गिटार के तार छेड़े, लेकिन वो सिर्फ बेसुरी आवाज निकालने लगा। पेंटिंग बनाने की कोशिश की तो कागज पर सिर्फ स्याही के धब्बे बन गए। घर लौटकर नोबिता बहुत उदास था। डोरेमोन ने उसे समझाया, सच्चा हुनर गैजेट से नहीं बल्कि मेहनत और अभ्यास से आता है। नोबिता ने बात मान ली और अपनी कला की किताब खोलकर खुद से चित्र बनाना सीखने लगा।